अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, बात करेंगे आयशा इकराम की। आयशा इकराम जिनको 2021 में 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर तकरीबन 400 आदमियों ने हरासमेंट का निशाना बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये केस, ये इंसिडेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने इसकी मजम्मत की। बाद में कॉन्ट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई हैं कि खुद इन्होंने प्री प्लान था, खुद प्लान किया, फिर उसके साथ जो रेम्बो था साथी, वो पहले भाई बना हुआ था, फिर दोस्त बना, फिर बॉयफ्रेंड बना, और ये तमाम तर चीजें जो है वो हमारे सामने आई हैं। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि पहले जो है, क्योंकि वो आयशा इकराम का केस चलता आ रहा है, अब हम देख रहे हैं कि मजीद आयशा इकराम की टिकटॉक वीडियो सामने आ रही है, सेम उसी तर्ज की बनाई हुई है जिस तरह हरीम शाह बनाती थी। आपको नहीं लगता कि आयशा इकराम ने वो सब कुछ जो किया है, कि इतना उनके साथ हौलनाक वाकया पेश आया और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी वो टिकटॉक वीडियोस बना रही हैं, किस ट्रॉमा से वो गुजरी होंगी उस टाइम, लेकिन फिर भी वो उसी तरह की वीडियोस बनाती नजर आ रही हैं जिस तरह हरीम शाह बनाती हैं। आपको नहीं लगता वो नई हरीम शाह बनने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, मेरे लिए तो बड़ी कोई शॉकिंग चीज़ है ये जो मैंने सोशल मीडिया पे इनकी वीडियो देखी है, वायरल आज सुबह जो हुई है, और जाहिर है हम दोनों ने देखी है, और वो जिस तरह से वो बातें कर रही हैं उसके अंदर, ठीक है, अगर कोई भी लड़की जिसके साथ 400 लोग हरासमेंट का निशाना बनाए पब्लिक व्यू में, एक तो 4 भी हो, 1 भी हो तो बहुत होता है, ये 400 लोग हैं, तो वो लड़की किस कदर ट्रॉमा में जा सकती है। शायद उसको सालों लगे रिकवर होने में इस पूरी ह्यूमिलिएशन से और जो ट्रॉमा उसका। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो देख के मैं ट्रॉमा में चला गया हूं कि ये लड़की कैसी है, कि हरीम शाह इस चीज में, इस चीज को एक्सपोज नहीं हुई थी। वो इस ह्यूमिलिएशन पे एक्सपोज नहीं हुई कभी भी। उनको पब्लिकली किसी तरह से किसी ने गैंग अप नहीं किया है जिस तरह से आयशा इकराम को किया गया है। लेकिन अब वो वीडियो में जो हरकतें कर रही हैं वो बनने की, बिल्कुल आपने जो उसकी कहा सही, कि वो हरीम शाह ही बनने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हरीम शाह के साथ वो कुछ नहीं हुआ था जो जिस ट्रॉमा से, जिस ट्रेजेडी से ये गुजरी थी। आप सोचे कि उस दौर में 1 साल पहले 14 अगस्त को ये एक नेशनल इशू बन गया था और इसको बाज़ाब्ता हाईलाइट किया गया था इंटरनेशनल मीडिया के अंदर। अब आप सोचें कि जब से ये वीडियो वायरल हो रही है तो अब ये इशू किधर जाएगा, क्योंकि ये केस आज भी अदालत में पेंडिंग है। और वो जो आपने बताया कि इनके साथ जो साहब थे, रेम्बो साहब, वो पहले भाई थे, फिर दोस्त थे, फिर पता नहीं बॉयफ्रेंड थे, पता नहीं क्या क्या थे वो, तो वो अभी भी जो है इस केस में मुलव्वस पाए गए हैं। तो आप सोचें कि ये मैसेज क्या है मुझ जैसे लोगों को जो इसके बहुत बड़े एडवोकेट थे कि इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी इज्जत बहाल होनी चाहिए और ये सारा कुछ। तो अब हम क्या प्लीड करें इस पूरे केस के अंदर, इस वीडियो के बाद, कि हम ये बताएं कि भाई ये वो लड़की है जिसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया था 400 मर्दों की तरफ से, और ये खातून अब ये कह रही है कि फलानी जगह पहुंच जाओ और इधर आ जाओ और उधर चले जाओ। तो अब मैं तो खुद ह्यूमिलिएट फील कर रहा हूं कि भाई ये क्या चाह रही हैं और करना क्या चाह रही हैं। ठीक है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि ये केस इंसिडेंट हमारे सामने आता है तो सबसे पहले यासिर शामी और इकरार जाते हैं ये कवर करने। अच्छा, जब इनका इंटरव्यू हुआ था तब भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, एक लड़की है उसके साथ इतने हौलनाक वाकया पेश आया, इतने मर्दों ने जो है उछाले हैं, कपड़े फाड़े हैं, जो भी चीजें की हैं, फिर भी लाइट मेकअप जो है हमारी आवाम को नजर आ जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेम्बो के साथ ही इनकी टिकटॉक वीडियो आती है जिसमें वो दुपट्टा करके रखा हुआ होता है उन्होंने। फिर एक और चीज सामने आती है, लोग कहते हैं कि ये प्री प्लान था, खुद इन्होंने लोगों को बुलाया है कि मैं टिकटॉक स्टार हूँ, मेरे साथ टिकटॉक बनाने के लिए आप भी मीनार पाकिस्तान आ जाना। वहां पे करते करते जी लोग जमा हो गए और उनके साथ ये वाकया पेश आया। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का इमेज कितना बुरा गया था। बाहर मुल्क से लोग मजम्मत कर रहे थे कि यार कैसा मुल्क है, 400 आदमी है, एक औरत है। आपको नहीं लगता कि ये तमाम तर चीजें इस वजह से की गई थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके या शायद खुद फेम ली जा सके? देखें, फेम लेने की अगर कोशिश थी ना तो बड़ी नाकाम कोशिश थी। फेम तो इससे हुआ नहीं, बदनामी हो गई इनकी, क्योंकि पहले इनिशियली तो शायद लोगों को जो है वो इनके साथ जज्बात में आ गए, मुझ जैसे लोग जो है कि भाई एक लड़की के साथ इतना बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हो गई थी, सबों को समझ आ रही थी कि ये किया क्या गया है, किस तरह से, जिस तरह से वीडियोस
उस वाकये से पहले की वीडियोस जो लीक होना शुरू हुई थी कि ये किस तरह से टिकटॉक मूव कर रही हैं और वीडियो बन रही है, लोग आ रहे हैं, दे आर क्रोपिंग हर बट शी वाज एंजॉयिंग इट, पता नहीं, आई डोंट नो, फॉर नो गुड रीजन के वो सब कुछ हो रहा था। तो ये एक बात। दूसरी बात ये कि उसके बाद पोस्ट जो वीडियोस आई थी, जो आपने मेकअप वाली बात की कि यासिर शामी और इकरारुल हसन सैयद पहुंच गए, कोई सर पे हाथ फेर रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसी क्या हमदर्दी आ रही है। हमदर्दी मुझे भी आ रही थी, लेकिन ड्रामा तो इंसान नहीं कर सकता। ड्रामा तो इंसान उस वक्त करे जब उसको ड्रामा करने की जरूरत हो। तो खैर ये वाली बात तो एक्सपोजर तो हो, ये एक्सपोज तो होती चली जा रही थी। लेकिन ये वीडियो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। ये इस सेंस में मेरे लिए शॉकिंग है कि ये खातून अपने आप को कितना नीचे ला सकती हैं। यानी कि हम तो इनसे हमदर्दी कर रहे थे पिछले 1 साल से, हम इस केस को फॉलो अप कर रहे थे कि भाई इनको जस्टिस मिले। तो इंसाफ तो पता नहीं क्या कर रही हैं, किसके साथ ये इंसाफ करवाना चाह रही हैं। दिस इज वेरी शॉकिंग। और अब इसको मैं तो कम से कम अपने प्लेटफॉर्म से या अपने प्रोग्राम से ये इनके लिए एडवोकेसी नहीं कर सकता। अब मैं किस मुंह से कहूंगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो वो काम कर रही हैं। अगर ये फर्ज करें ये वीडियो ना आती और ये सब कुछ यही कर रही होती तो भी चल जाता, लेकिन इन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाली है। इसका मतलब है ये अटेंशन अब किसी और तरह से ग्रैब करने की कोशिश कर रही है। तो दिस सेज अबाउट हर मेंटालिटी टू मच। तो ये शॉकिंग है। और इसको अब किसी सूरत भी जो है ना, अब वो मुझे रैम्बो भी मासूम लगने लगा है। वो बेचारे जो 400 लोग थे ना, उनको भी इंस्टिगेट किया गया होगा। गो के वो भी बड़ी हैवानियत थी, उसको भी किसी तरह से जो है वो कॉन्डोम नहीं किया जा सकता, लेकिन हैवान जगाना पड़ता है ना किसी का, तो वो जगाया भी गया होगा ना हैवान को। तो ये एक इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। आई डोंट नो कि ये खातून क्या चाह रही हैं। शबीर साहब, यहाँ हम देखते हैं कि ये जितने भी सस्पेक्ट थे, इनिशियली तो 11 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे, जिनमें टीनेज लड़के भी थे, आदमी भी थे। तो अब जो है वो 6 सितंबर 2022 की डेट दे दी गई है कि ये दोबारा सस्पेक्ट जो है वो कोर्ट में पेश होंगे। अब वो क्या लगता है कि वो खातून जो है टिकटॉक बना रही हैं, लोगों को दुबई बुला रही हैं, पता नहीं कौन कौन सी जगह बुला रही हैं, तो वहाँ इन वीडियोज़ के बाद इस केस का कुछ बनेगा? देखिए, केस के मेरिट पे तो फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि केस तो अदालत केस सुन रही है वो वाला जो मीनारे पाकिस्तान में हुआ। उससे पहले क्या हुआ या उसके बाद क्या हो रहा है, अदालत इसको नहीं देखेगी। लेकिन मीडिया जो इसको सपोर्ट करता था या इसके लिए आवाज बनता था, वो अब उसको उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं करेगा। ये बड़ा आज के दौर में ना, मीडिया एंड अदलिया जो है ना, ये बड़े इन टैंडम चलते हैं, एक साथ चलते हैं। क्योंकि अगर अदलिया में हो क्या रहा है, मीडिया उसको रिपोर्ट ना करे तो वो लाइमलाइट नहीं मिलती, वो हाईलाइट नहीं होता। तो अब और मीडिया की अब हमदर्दी इनके साथ होनी नहीं चाहिए, कम से कम मेरी तो नहीं होगी। अगर मेरी हमदर्दी नहीं होगी तो मैं उसको उस तरह से उस केस को हाईलाइट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि वाकई ऐसा हुआ होगा कि इन्होंने 400 लोगों को अपनी जाने मुतवज्जा किया होगा, इन्होंने प्लान किया होगा रैम्बो के साथ मिलकर के। फिर इनके साथ जो हो गया उसके बाद भी वो अगर लिपस्टिक लगा के बैठ गई थी, मैंने उतना भी मार्जिन दे दिया था, चलो यार इंसान अपनी अपीयरेंस के लिए कुछ करके बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रैम्बो के ऊपर बेसरोपा या सही या गलत जिस तरह के भी इल्जामात लगाए, यानी कि कोई भाई हो सकता है, भाई से दोस्त कैसे हो, चलो दोस्त भी भाई हो सकता है, वीडियो भी सामने आई थी इन दोनों की। फिर इनकी एक वीडियो भी सामने आई थी, वो भाई बहन वाली वीडियो नहीं थी, तो ये इसका भी हम मार्जिन दे देते थे। लेकिन अब जो इन्होंने किया है, इसके बाद इनको क्या मार्जिन मिल सकता है? उम्मीद मुझे यही है कि जो इनके साथ गलत काम हुआ मीनारे पाकिस्तान में, अदलिया उसकी सजा तो देगी मुलजिमान को, लेकिन अदलिया को कम से कम, और अदलिया नहीं तो कम से कम मीडिया को इनसे भी अब सवाल करना चाहिए कि मैडम आप कर क्या रही हैं। बिल्कुल सही, यही बात है कि जहां मैं कहती हूँ माशरे में आदमी गलत होते हैं, हरासमेंट का निशाना बनती खवातीन, वहां कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो जबरदस्ती इस किस्म के इल्जाम जो है लगवाती हैं। काफी सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे खवातीन जो है वो गिल्टी पाई गई हैं कि उन्होंने इल्जाम लगा दिया, तो वो इल्जाम आगे जाके प्रूफ नहीं होता। तो इस किस्म की चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी तो नहीं, लेकिन काफी सारी जो खवातीन है वो इस तरह से करती हैं कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कोई ना कोई वल्गर चीज कर दी है, तो वो नहीं करना चाहिए। वो आपकी अपने लिए आपकी जो इमेज है उसके लिए बड़ा डैमेजिंग होता है। आज ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।